Okay, good afternoon to all of you student. Welcome to our online classes and today we will study about कैपेसिटर. कैपेसिटर के बारे में हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं. ये हिंदी में होगा संधारित्र. संधारित्र या कैपेसिटर सबसे पहले क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे. कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो किसी कंडक्टर के शेप और साइज में बिना चेंज किए उसकी इलेक्ट्रिक कैपेसिटी को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है. उसको लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं. कैपेसिटर जनरली आप लोग देखो इस टाइप से डायग्राम बना रहा. इसको कहीं पर आप लोगों ने देखा है, याद करिएगा ऐसा. तो नीला रहता है, ये कैपेसिटर होता है. जनरली इसको हम लोग देखते हैं पंखे में, फैन में जो लगा रहता है छोटा सा डिवाइस इस टाइप से, ये क्या होता है, कैपेसिटर होता है. और इसका यूज़ क्या है, कैपेसिटर का यूज़ किसके लिए करते हैं, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस को इंक्रीज करने के लिए, किसी भी चालक की धारिता को बढ़ाने के लिए हम कैपेसिटर का यूज़ करते हैं. ठीक है, तो कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू इंक्रीज द इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ एनी कंडक्टर और डिवाइस. ओके, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो किसी चालक की कार्य आकृति में परिवर्तन के उसकी विद्युत धारिता को बढ़ा देती है. Is that clear? Now we will discuss about the principle of capacitor. अभी हम लोग कैपेसिटर के प्रिंसिपल को यहाँ पर समझने वाले हैं. Suppose this is a conducting plate A which is charged by plus Q charge. ये एक प्लेट A है जो प्लस Q चार्ज से यूनिफॉर्मली क्या है, चार्ज्ड है. ठीक है, when we placed another plate B at the near of it, then due to induction negative charge is induced in the inner side of conductor B and positive charge are induced in the outer side of conductor B. When conductor B is earthed, then complete positive charge goes to earth and only negative charge is present on it. This negative charge is decrease the positive charge on plate A. Therefore, the potential, therefore the capacity will be increased on this device or those device. Okay, समझिए इसको हिंदी में. मान लीजिए एक कंडक्टर है A जो कि कम्प्लीटली प्लस Q चार्ज से यूनिफॉर्मली चार्ज है. ठीक है, इसके पास जब दूसरा कंडक्टर हम लोग लाते हैं, दूसरा चालक लाते हैं B, तो उसके अंदर साइड में या नज़दीक साइड में नेगेटिव चार्ज आ जाता है और आउटर साइड में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. क्योंकि इसका संबंध लोग पृथ्वी से कर देते हैं, अर्थ से कर देते हैं, सब जितने भी प्लस चार्ज है वो अर्थ में चले जाते हैं, इस पर सिर्फ नेगेटिव चार्ज ही बचता है. ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी को, उसकी पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी को क्या करता है, कम करने की कोशिश करता है. ठीक है, जिसके थ्रू इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिक्रीज हो जाता है. अब पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो उसका कंडक्टिंग पावर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. यही इसका प्रिंसिपल है, यही इसका फेनोमेनन है. ठीक है, सपोज प्लस Q एंड माइनस Q चार्ज आर प्रेजेंट इन द कंडक्टर A एंड B. मान लो प्लस Q और माइनस Q चार्ज कंडक्टर A और B में क्या है, प्रेजेंट है, एंड द पोटेंशियल ऑफ A एंड B इज V1 एंड V2. इन दोनों A और B का पोटेंशियल मतलब विभव कितना है, V1 और V2 है. देन रिजल्टेंट पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, V1 माइनस हो जाएगा V2. ये क्या है, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा. नाउ C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V. तो C इज इक्वल टू क्या जाएगा, Q अपॉन V1 माइनस V2. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस और कैपेसिटर. यही इसका प्रिंसिपल है. देखिए दो कंडक्टर लिए A और B, A पर प्लस Q चार्ज है, इसका पोटेंशियल है V1, B पर माइनस Q चार्ज है, इसका पोटेंशियल है V2. तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू आएगा V1 माइनस V2. इतना होगा ऑटोमेटिकली. C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V. C क्या है, कैपेसिटी है. C इज इक्वल टू होता है Q अपॉन V. Q चार्ज है और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है.
तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस पुट अप कर देंगे। यही क्या है, कैपेसिटर का प्रिंसिपल है। इसको याद रखेंगे आप लोग, क्या होता है प्रिंसिपल और कैसे कैसे आया। अभी हम लोग लिखेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे और उसको समझेंगे कि क्या होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सबसे पहले समझ लो आप लोग कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, इसका संरचना कैसे होता है, इसको पहले हम समझेंगे। इसमें तो स्फेरिकल या रेक्टेंगुलर दो प्लेट होते हैं, तो वर्गाकार या वृत्ताकार दो क्या लेते हैं हम लोग प्लेट लेते हैं। और ये दोनों प्लेट, जैसे यहाँ पे मैं फर्स्ट प्लेट ले रहा हूँ x और सेकंड प्लेट ले रहा हूँ y, इन दोनों को हम लोग एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर, जैसे यहाँ पर d डिस्टेंस पर मैं क्या कर दिया, प्लेस्ड कर देते हैं। और इसमें जो फर्स्ट प्लेट होता है वो आइसोलेटेड होता है, सेकंड प्लेट को हम लोग किससे ज्वाइन कर देते हैं, अर्थ से ज्वाइन कर देते हैं। स्टेप से कैसे करके इसको ज्वाइन करते हैं, ये प्लेट वाई है। इन दोनों का एरिया क्या होता है, सेम होता है, दोनों का एरिया क्या होता है, सेम होता है। और इनके बीच की कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए हम लोग डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के फिल कर देते हैं। यही क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है। क्या के लिए, देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होते हैं, दो चालक प्लेटें होती हैं जिनका क्षेत्रफल समान होता है। इन दोनों को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रख देते हैं। इनमें से पहला जो रहता है वो पृथक होता है, दूसरे का संबंध पृथ्वी से कर देते हैं। साथ साथ पृथ्वी का बढ़ाने के लिए इनके बीच में परावैद्युत पदार्थ को डाल दिया जाता है। यही क्या है, संधारित्र मतलब कैपेसिटर का कंस्ट्रक्शन है। इंग्लिश में कैसे लिखोगे, इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर we will consist two rectangular or spherical plate of same areas which is placed at some distance to each other, where first plate is isolated, second plate is joined to earth. To increase the capacity of this capacitor, we will fill some dielectric substance between them. This is a construction of parallel plate capacitor. ओके, इस तरह से इसको हम बनाते हैं। अब आगे देखो कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो इसके लिए x and y are two plate of parallel plate capacitor which is placed at distance small d from each other and k dielectric substance is filled between them। माना x और y दो प्लेटें हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की, जिनका क्षेत्रफल समान है और ये दोनों बीच में स्मॉल डी के ऊपर रखे गए हैं। इनके बीच परत का माध्यम के भर दिया गया है। ओके, नाउ वी गिव अ प्लस क्यू चार्ज ऑफ फर्स्ट प्लेट ऑफ कैपेसिटर। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस x प्लेट को प्लस क्यू चार्ज गिव कर रहे हैं, तो ये इसमें समान रूप से वितरित हो जाता है। द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन द प्लेट x। ओके, एंड ड्यू टू इंडक्शन और प्रेरण के द्वारा नेगेटिव माइनस क्यू चार्ज इज इंड्यूस्ड इन द इनर साइड ऑफ y एंड पॉजिटिव चार्ज इज इंड्यूस्ड इन द आउटर साइड ऑफ y। प्रेरण के द्वारा नेगेटिव चार्ज, प्लेट y के अंदर में आंतरिक तल पर नेगेटिव चार्ज और बाहर तल पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। और चूंकि ये जो y है वो अर्थ से जुड़ा हुआ है, ये प्लस चार्ज अर्थ पे चला जाता है। इस तरह से सपोज a पर x पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है एंड y पर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, माइनस सिग्मा है। जब इस पर प्लस चार्ज बचता है, माइनस चार्ज बचता है, तो इस पर पॉजिटिव आवेश तो क्या हो सिग्मा और इसका पॉजिटिव आवेश तो क्या हो माइनस सिग्मा हो। तो इस स्थिति में इन दोनों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
तथा x व y के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन x एंड y E इज इक्वल टू, ये आता है देखो आप लोग पढ़े थे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, उसमें हम लोग दो प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। तो ये कितना आता है इसको आप लोग याद रखना है। यहाँ पर E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, एंड बिकॉज सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन A, तो E इज इक्वल टू आ जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट के। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। So it is directed to x to y. Its direction is perpendicular to x y. x y ये क्या होता है perpendicular होता है, ऐसा इसका डायरेक्शन होता है। ओके, और फिर नीचे देखो, we know that E is equal to v upon d. E is equal to क्या होता है v upon dl, तो v upon d, तो v is equal to आ जाएगा E into d। x का वैल्यू निकल गया, v का वैल्यू निकल गया, और v इज इक्वल टू e का वैल्यू क्या है यहाँ पर देखो q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट k इंटू कितना आ गया d, ये v का वैल्यू बन गया। इसको लेना क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ c इज इक्वल टू q अपॉन v, c इज इक्वल टू क्या होता है q अपॉन v, तो c इज इक्वल टू q का वैल्यू q और v का वैल्यू पुट अप करो, q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट k इंटू d, क्यू क्यू क्या हो गया कैंसल, सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट के ऊपर चला जाएगा और डी कहाँ आ जाएगा नीचे। यही क्या है कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अब देखो सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के एंड सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी। इसका मतलब ये है कि एरिया बढ़ाएंगे इन दोनों का तो कैपेसिटी इंक्रीज होगी, डायरेक्टली सब्सटेंस डालेंगे बीच में कैपेसिटी इंक्रीज होगी, दोनों के बीच के डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। इस तरह से आप लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को बहुत अच्छे से याद रखेंगे। एक बार और समझ लो, देखो ये x था और ये y प्लेट था, दोनों दूसरे d दूरी पर प्लेस्ड हैं और इन दोनों का एरिया कैपिटल A है। जब एक और प्लस q चार्ज देते हो तो y के इंटरनल पार्ट में नेगेटिव चार्ज आता है और एक्सटर्नल साइड में पॉजिटिव चार्ज रहता है, बट y is joined to ground, therefore the complete positive charge are went to ground। इसमें पॉजिटिव चार्ज आया था लेकिन ये अर्थेड है, ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, जितने भी प्लस टू चार्ज है वो ग्राउंड में चले गए, पृथ्वी में चले गए। इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर पॉजिटिव। इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी का होता है सिग्मा और y की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होती है माइनस सिग्मा। इन दोनों के बीच यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना निकल जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के एट द डायरेक्शन ऑफ x टू y डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन बनेगा। अब सिग्मा का वैल्यू होता है q अपॉन a, यहाँ पर q अपॉन a पुट अप कर दी, क्वेश्चन फर्स्ट बन गया। अब वी नो दैट हम जान रहे हैं कि कहाँ पर पढ़ते इसको रिलेशन बिटवीन E एंड B, रिलेशन बिटवीन E एंड B से E इज इक्वल होता है v अपॉन d, d को ट्रांसफर कर दो तो v का वैल्यू निकल गया। v क्या है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन x एंड y, v इज इक्वल निकल गया, E का वैल्यू पुट अप कर दिए q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इनटू d। अब इस वैल्यू को लोग इस फार्मूला में पुट अप करेंगे, c इज इक्वल क्या होता है q अपॉन v, c इज इक्वल होता है q अपॉन v, v का वैल्यू पुट अप कर दिए, q कैंसिल हो गया, नीचे वाला ऊपर चला गया, तो c इज इक्वल टू a एप्सिलॉन नॉट के इनटू कितना अपॉन कितना आ गया d। अब इससे हम लोग इसको और कैसे लिख सकते हैं, c डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, c डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k, c इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d। जो ऊपर में है a और k उनकी वैल्यू को बढ़ाओगे कैपेसिटी बढ़ेगी, जो नीचे में है d इसके वैल्यू को बढ़ाओगे तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। इस तरह से हम लोग इसका कैपेसिटी निकालते हैं, हम लोग किस पर डिपेंड करता है इसको भी समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक पार्शली डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। तो इसको कल देख करके आना, कल मैं इसको बता। ओके।